मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम चॉइस पर आपका स्वागत। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, एग्जाम कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है। ठीक है। आपको पता ही है कि मैथ का पोर्शन भी बराबर रहता है, सभी के हिस्से में बराबर बराबर बटे होता है। ठीक है। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये एसएससी का हो गया। ऐसे ही यूपी वाले में इंग्लिश की जगह हिंदी हो जाती है बस। ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। मेरे द्वारा रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, जिनका मैं क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई। ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ बताता चलूँगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूँगा। ठीक है। बस आपको धैर्य बना करके मेरी वीडियो को पूरा देखना है, अगर आपको कुछ सीखना है तो। ठीक है। चलो देखो भाई, पहले मैं कुछ चीज़ सिखा देता हूँ आपको, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा हो, मान लो ये 3:2 दे रखा है, ये 4:3 दे रखा है, और अगले किसी बर्तन में बराबर मात्रा कहे या 1:1 कहे, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि 1:1 हो जाए, ऐसे कहेगा, या किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये बराबर हो जाए। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 2। फिर हम क्या करते हैं, फिर लेते हैं हम एलसीएम। किसका? 5 का, 7 का और 2 का। बताओ एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 70। एलसीएम 70 हो गया। ऐसे ही ये बताओ, मैं मिल्क ले लूँ, अगर मैं दूध पकड़ूंगा, मिल्क, इसमें से मिल्क को पकड़ूंगा, इसमें से पकड़ूंगा और इसमें से भी पकड़ूंगा। ठीक है। तीनों जगह से दूध पकड़ना है अगर सही अनुपात निकालना है, या फिर वाटर को पकड़ लो, पकड़ना एक ही है। अगर वाटर पकड़ोगे तो वाटर पकड़ लो। ठीक है। 5 बराबर 70 के 5 का भाग लगाओ 70 में, 5 बराबर 70, 1 बराबर कितना आएगा 14, और 14 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 14 × 42। ऐसे ही 7 का 70 से ये कितना आ जाएगा 40, और 2 का 70 से कितना आ जाएगा 35। ऐसे करके एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे करके लगाया जाता है। संख्या मेरी गलत हो गई है, इस वजह से मैंने अपनी तरफ से मानी थी, इस वजह से एलिगेशन ये वाला सही नहीं आया। क्योंकि जो भी संख्या आएगी वो इसके बीच में आएगी, क्योंकि एक तो बड़ा होना चाहिए और एक इस वाली संख्या से छोटा होना चाहिए, तब जाके एलिगेशन लगता है। ठीक है। चलें अब देखो, पहला क्वेश्चन, एक बर्तन में 160 लीटर शुद्ध दूध है, 1/4 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/4 मिश्रण निकाला जाता है, और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। देखो, अनुपात पूछा है हमें, अनुपात में पूछा है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 160 की। ठीक है। इससे निकाल, 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4। अगर पहले 4 था तो 1 विस्थापित हो गया, अब कितना बचा दूध 3, दोबारा 1/4 तो फिर 4 से 3। पहले दूध की मिश्रण कितना था 16,
अब दूध कितना बचा, 9। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, टोटल। ठीक, टोटल 16 और दूध कितना है, 9 लीटर, तो 9 लीटर दूध। तो पानी कितना होगा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना होगा पानी, 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझने में प्रॉब्लम, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दिया करो। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। ठीक है, ये बताना है, निकालो। देखो 5 किलोग्राम दूध, 5 किलोग्राम ये दूध हो गया, किस में से निकाला, 50 में से। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1/10 ही तो हो गया, नहीं हो गया 1/10। अब देखो इससे आगे, जब ये 1/10 हो गया तो 10 था टोटल, उसमें से अब कितना बचा, 9। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, तो 10 से 9, फिर 10 से 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ। ये हो गया 1000, ठीक है, ये हो गया 729। अब देखो ये 1000 है, 1000 बराबर 50 kg तो होगा। एक हजार बराबर, ये 1000 है, तो ये 1000 बराबर किसके होगा, 50 किलो की। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/20। ठीक, निकालना कितना है, इसमें डिब्बे में कितना दूध बचा, तो 729। इसका गुणा कर दो 729 का, कितना आ जाएगा, 36.45 kg। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब इससे आगे चलें। अब देखो एक डिब्बे में 144 किलोग्राम दूध है, उसमें से 25% दूध निकालकर उतना ही पानी, 25% कितना होता है, 25% 1/4, वही वाली बात है, 4 में से 1 निकाला 3। इस प्रक्रिया को 2 बार और, 4 से 3, 4 से 3, ये कितना हो गया, 64, ये हो गया 27। 64 बराबर कितने के दे रखा है, 144। ठीक, 64 बराबर 144, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 निम्बा 144 और 16 चक 64, 1 बराबर 9/4 और 27 का मल्टीप्लाई कर दो, 27 का मल्टीप्लाई, बस। अब निकाल दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60.75। ठीक है भाई, चलें आगे। देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है,
तो देखो 5:1, मिल्क और वाटर, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ठीक। 5:2 हो जाता है, 5:2, मिलाया क्या गया, पानी, तो दूध तो समान रहेगा, दूध समान है हमारा, ठीक है, 5:5, तो कितना मिलाया, 1 बराबर 5 के, निकालना क्या है, दूध, 5 बराबर 25। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई आगे, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में, यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक है स्प्रिट, तो 3:2, ये स्प्रिट हो गया, ये वाटर हो गया, तो कितना अधिक है, 1, ये बता रहा है 3, तो स्प्रिट कितना हुआ, 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, आ गया भाई समझ में। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई अब ये बढ़िया सवाल है, 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल में से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को मिला दिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो। देखो मैंने पहली बोतल रखी 2:3, दूसरी बोतल 3:4, तीसरी बोतल 7:5, ठीक। अब देखो पहली बोतल में 10 लीटर, पहली बोतल में 10 लीटर, दूसरी में 21 लीटर, तीसरी में पता नहीं तो मैंने मान लिया x लीटर। अब मिश्रण को लिया जाए कि तीनों बोतलों में लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 हो जब सिरप और वाटर बराबर होंगे, ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो ये बताओ 2 और 3 ये कितने हो गई, 5, तो 5 बराबर ये कितना दे रखा है, 10, तो 1 बराबर 2 के, तो सिरप कितनी हो जाएगी, 2 बराबर 4, और ये कितना हो जाएगा वाटर, 6, यही तो होगा, ठीक है भाई, ऐसे ही रखना पड़ेगा। चलो मैं रख देता हूँ। देखो सिरप तो आ गई 4 और वाटर कितना आ गया, 6, दोनों किस में होंगे, बराबर में। ऐसे ही 4 और 3 7, 7 बराबर 21, तो 1 बराबर 3, तो ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही 7 5 12 बराबर x, तो 1 बराबर 1/x/12, तो ये कितना हो जाएगा, सिरप 7x/12 और ये हो जाएगी 5x/12। ये कितना हो गया, 13, और इधर कितना है, 18। 7 और 5x, 2x/12 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30। यही तो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। चलें इससे आगे, चलो अब देखो एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, 1/3 दूध को, फिर वही वाली बात, 2 बार 2/3 फिर में निकाला जाता है, इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, ठीक है, दूध पानी का अनुपात पूछा है, तो 81 लीटर से आपको कोई काम है ये बताओ, हमने इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 1/3 कितना होता है, 1/3,
3 से कितना हो गया 2, फिर 3 से कितना हो गया 2, पहले कितना था 9, अब कितना हो गया 4, अब 4 लीटर है तो पानी कितना था 5, क्योंकि 9 में से 4 गए तो 5। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलें इससे आगे। अब ये देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में कितना है 4:5 है। दूसरे मिश्रण पहले वाले 3 लीटर में मिलाया जाता है तो दूध पानी की मात्रा समान हो, ये बताना है। ठीक है, अब देखो, मात्रा समान हो तो 1:1, ये कितना हो जाएगा 3:2, और यही दे रखा है, पहले वाले का ही तो दे रखा है ये 3 लीटर, तो बस दूसरा कितना है 4:5, कितना हो जाए 1:1 समान हो जाए। ये कितने हो गए 5, ये 9, ये 2, एलसीएम कितना आएगा, ये 9 है, ये 2 है, एलसीएम 90। तो 5 बराबर 90 तो 1 बराबर 18, 18 थी 54, मैं दूध को पकड़ लेता हूँ। ऐसे ही 9 बराबर 90, 10 चौक 40, ऐसे ही 2 बराबर 45, लगा दो एलिगेशन, 5 9, पहले वाला 3 लीटर दे रखा है तो 5 बराबर 3 के, तो 1 बराबर कितना होगा 3/5, इसमें कर दो गुणा बस, 3/5 का कितना आ जाएगा 27/5, कितना आ गया 5 सही 2/5। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चले अब देखो, शराब और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं? देखो 10% दे रखा है तो मैंने 10% मान लिया, नए मिश्रण में 20% बनाने के लिए तो 20% बनाना है। ठीक है, तो पानी में कितना मान लूँगा दूसरी जगह 100%, तो ये हो गया 80, ये हो गया 10, 8:1, 8 बराबर कितना दे रखा है 80, 1 बराबर 10, तो 10, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, 2 बर्तन ए और बी, एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 दे रखा है और 5:4, दोनों बर्तनों में द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में एल्कोहल और पानी का 7:5 हो? क्या लगाना है आपको एलिगेशन, क्योंकि अनुपात तीनों दे रखे हैं तो बस रख दो, 5:3, 5:4 और 7:5, कितना हो गया 8 9 12, एलसीएम 72, 8 9 72, 9 पंजे 45, पहला आ गया, दूसरा 9 8 पंजे 40, तीसरा 6 7 42, कितना बचा 2, इधर 3, कौन सा है 2:3, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलें अब देखो, अनिल के पास 2 प्रकार का सोना है, 12 कैरेट और 16 कैरेट। बस क्या लगाना है एलिगेशन, 12 कैरेट 16 कैरेट और बीच में क्या है 15 कैरेट, 1:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कैसे लगाया एलिगेशन? ये देखो, 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 कैरेट का बन सके? ठीक है, तब लगाते हैं कि किस अनुपात में, इस लाइन से पता चलता है कि
21 मिलाया। थैंक यू। इससे आगे कल, ठीक है भाई, चलो।